जय ऋणेचे के श्याम द्वारकानाथ अजमल घर अवतार घनी खम्मा बाप जी। मित्रों, गुरु की महिमा बहुत ही अनंत है। जो भी साधना मार्ग पर है, अगर उन्होंने गुरु नहीं बनाया तो उनको साधना का उतना फल नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। गुरु की महिमा अपार है। इसलिए मित्रों, गुरु बनाकर ही कोई भी साधना करें। गुरु से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कैसे करें, कैसे हो। गुरु की महिमा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साधक था, उसने साधना की, गुरु के निर्देशन में रहकर भगवान की दर्शन प्राप्त हुए उसे। तो भगवान ने कहा, बच्चा मांगो, क्या मांगते हो। तो उस साधक की माँ थी जो आंखों से अंधी थी। तो माँ ने कहा, बेटा तू मेरे लिए आंख मांग ले। तो वही पत्नी जो थी उसने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तू हमारे लिए, मेरे लिए पुत्र मांग ले। वहीं एक उसका मित्र था, शुभचिंतक था, उसने कहा तू ये तो सब होता रहेगा, तू ऐसा कर धन मांग ले, धन से सब कुछ मिल जाएगा। तो वह साधक जो था असमंजस में पड़ गया, क्या मांगूं क्या ना मांगूं। तो उसने गुरु के पास गया और सारी बात बताई। तो गुरु ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू भगवान से ये मांग ले कि हे प्रभु, आप मुझे देना है तो ये दीजिए कि मेरी माँ है जो अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखे। तो उसने गुरु के कहे अनुसार ही मांग लिया। तो मित्रों, गुरु से अगर वह उन सब की बात मांगता तो एक ही चीज़ प्राप्त होती, और गुरु के कहने से उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। क्योंकि गुरु के कहने से उसने मांगा कि मैं अपनी माँ को, अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखना चाहता हूँ। तो उसकी माँ अंधी थी, जब वह अपने पोते को सोने की थाली में देखी, उसकी आंखें भी आ गई। और सोने की थाली गरीब घर के में नहीं होती है, तो इसलिए उसका घर भी अमीर हो गया। और पोता जो उसकी पत्नी की इच्छा थी भी मेरे पुत्र प्राप्त हुए, तो उससे पुत्र भी मिल गया। इस तरह गुरु की महिमा अनंत है। मित्रों, कबीरदास जी वह कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊं खड़े, काके लागू पाऊं, बलहारी गुरु आपनो दियो गोविंद दियो बताएं। तो मित्रों, इसलिए गुरु आप बनाकर ही कोई साधना करें। गुरु भी ऐसा बनाएं जिससे संपर्क कर सकें, जिससे मिल सकें। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े महात्माओं को जो 2-2, 3-3 कमांडो फोर्स आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें गुरु बना लिया, और कुछ पहुंचना हो तो उनसे कभी संपर्क ही नहीं हो पाता है। उनके कमांडो उनके पास भी फटकने नहीं देते हैं। इसलिए मित्रों, गुरु भी ऐसा बनाओ जिसके पास जाकर उनसे कुछ पूछ सकें, उनसे कोई शिक्षा प्राप्त कर सकें। और गुरु भी ऐसा बनाओ जो लालच ना करें। बहुत से गुरु हैं जी, हमने गुरु मंत्र दे रहे हैं, किंतु 2100 रुपये गुरु मंत्र का चार्ज है, 1100 रुपये हैं, 21,000 है। इसलिए लालची इंसान को कभी गुरु न बनाएं, क्योंकि जो लालच करता है वह अपने शिष्य को क्या देगा। गुरु तो वही है जो अपने शिष्य के हित के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि उसका घर ही कसोड़ ले, धन मांग ले, रुपया मांग ले, सब कुछ मांगता ही रहे। ऐसा गुरु नहीं होता है, वह लालची इंसान होता है। इसलिए मित्रों, कहावत ही है कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। तो मित्रों, आप साधना के मार्ग पर हैं या साधारण गृहस्थी धर्म पर भी हैं, तो भी आप गुरु जरूर बनाइएगा। चाहे आपके नज़दीक कोई मंदिर का पुजारी हो या कोई बाबे का सिद्ध भगत हो, किसी को भी बना सकते हैं, बशर्ते वह लालची न हो, औरत बहनों की इज्जत करता हो, अपनी पत्नी को छोड़कर सब औरतों में अपनी माँ और बहन की छवि देखता हो। ऐसे इंसान को गुरु बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की नैया वह पार लगा देगा, आपको ब्रह्म से मिला देगा। ऐसा है गुरु जो है, गुरु के मुख से, सच्चा गुरु जो होता है, उनके मुख से जो भी वाणी निकलती है उस परमेश्वर की ही वाणी होती है वह।
उसे सर्वोपरि मानकर जो शिष्य उन मार्ग पर चलता है उन्हें कभी भी अपयश या किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। और बहुत से साधकों का कमेंट आता है कि हमारी साधना को इतने वर्ष हो गए, अभी तक हमें कोई फल नहीं मिला। तो मित्रों, एक तो आप नियम पूर्वक गुरु बनाकर साधना करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको फल न मिले। हाँ, हो सकता है कुछ समय आपके पिछले कर्म हो या अन्य किसी कारण से आपको कुछ तकलीफें आए, क्योंकि जो मिट्टी है उसे कुम्हार गढ़ता है। साधारण मिट्टी होती है, उसका कोई मोल तो नहीं होता है। जब कुम्हार गढ़ता है उसे फिर अग्नि में तपाता है, तपाने के बाद उसी मिट्टी के मोल बन जाता है। इसलिए मित्रों, वह परमेश्वर जब आप भक्ति करते हैं तो आपको तपाता भी है, ठोकता भी है, पीटता भी है, जांचता भी है, ये साधक मेरे भक्ति के लायक है या नहीं। इसलिए मित्रों, उस भगवान की तरफ कदम बढ़ा ही लिए हैं तो घबराइए मत। भक्ति से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है आज तक भी। हमेशा ही भक्ति करने वाले फायदे में रही है, कभी भी उन्हें घाटा नहीं हुआ है। भक्ति से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। बुरा सा बुरा भाग्य है उसे बदलकर पवित्र और आरामदायक भाग्य में बदल देने की शक्ति है इस भक्ति में। और भक्ति कलयुग में गुरु मंत्र से ही आप करेंगे, क्योंकि गुरु से मंत्र जो प्राप्त करते हैं, गुरु उस मंत्र को निरंतर जाप करता है और उस मंत्र की शक्ति गुरु के माध्यम से उस परमात्मा तक उसकी तारें जो तरंगे हैं मिली हुई है। जब उनसे वह मंत्र प्राप्त करेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही उन मंत्र की तारों को प्रभु से जोड़ रखा है। और जब आप उस मंत्र को लेकर गुरु से उसका जाप करेंगे तो थोड़े से ही प्रयास से आपका मंत्र जाप है जो उस परमेश्वर तक जुड़ जाएगा, उस प्रभु तक आपकी मंत्र की तारा, उसकी ऊर्जें जो है जुड़ जाएगी। इसलिए मित्रों, साधना कीजिए पर गुरु बनाकर ही कीजिए। आपको अनंत कोटि लाभ होगा, अनंत कोटि जीवन के सब सुख प्राप्त होंगे। इसलिए मित्रों, आप आगे से गुरु बनाकर ही कोई साधना कीजिए। तो एक तो गुरु के धारण करने से आपकी साधना को फल है जो उसे कोई नहीं चुरा सकता। गुरु की आन लगाकर आप किसी को ठीक भी कर सकते हैं। गुरु की शक्ति से आप अपने गुरु की शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके गुरु के पास कोई सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है, और आप सच्चे शिष्य हैं, तो उस गुरु की सिद्धि का आप भी प्रयोग जो है कर सकते हैं। उसका जो विधि होती है वह मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार गुरु की शक्ति से आप अपने काम निकलवा सकते हैं, गुरु की शक्ति से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप गुरु बनाकर ही साधना शुरू कीजिएगा, साधना कीजिएगा, क्योंकि नगरों की उस मालिक के स्थान पर भी जगह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। जय अजमल घर अवतारी, द्वारकानाथ की चरणों में कोटि कोटि वंदना।